तभी उसे कुछ दिखा, एक बंद दरवाजा था। उस दरवाजे के नीचे धूल जमी हुई थी, मगर धूल में एक पैर का निशान था, आधा बाहर और आधा अंदर की ओर था। इसका मतलब ये था कि कोई जरूर कमरे में गया था। बार बार धक्का देकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। आसपास के सामान को उठाकर दरवाजे पर मारने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत घबराहट में ये सब कर रहा था। इस चक्कर में वहां आसपास लगी तस्वीरें और सामान इधर उधर बिखर रहा था। उसकी बार बार कोशिश करने से दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह चौंक गया। वहां बेहोश अजीत पड़ा था और 7 मटके रखे हुए थे, जिनके ऊपर लाल कपड़ा बना हुआ था। बहुत सारा पूजा पाठ का सामान भी रखा हुआ था। वह सीधा अजीत के पास गया, उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अजीत उठ, क्या हुआ तुझे? उठ अजीत। लव उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अजीत को धीरे धीरे होश आने लगा। अजीत को होश आते ही वह बेहद घबराई हुई आवाज में बोला, यहाँ बहुत गड़बड़ है, बहुत बुरी जगह है, वो लोग बहुत सारे हैं, बहुत डरावने हैं, मैंने उन्हें देखा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अजीत की आवाज में डर साफ झलक रहा था। हाँ तुम घबराओ मत, हम सभी एक साथ ही निकल चलते हैं यहाँ से, लव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। लव और अजीत जैसे ही उठ खड़े हुए वैसे ही वहां घबराया हुआ विनय आया। अजीत तू ठीक है ना? लव तू ठीक है? चिंता भरे स्वर में कहा। हाँ हम लोग तो ठीक है, मगर जय कहाँ है? जय तेरे साथ ही था ना, वह कहाँ है? लव ने पूछा। जय को छोड़ हम लोग यहाँ अभी के अभी निकल चलते हैं, विनय ने कहा। क्यों? जय को छोड़कर क्यों? हम सब साथ आए थे तो यहाँ से बाहर भी साथ ही निकलेंगे, अजीत ने जवाब दिया। क्योंकि जय हम सबको धोखा दे रहा है, वह कुछ छुपा रहा है हम सबसे, विनय ने घबराई हुई आवाज में कहा। जय क्या छुपाएगा हमसे? लव ने कहा। याद है उसने कहा था तुम नीचे देखो और हम ऊपर के दोनों कमरों में देखते हैं, विनय ने कहा। हाँ तो इसमें क्या है? अजीत ने सवाल किया। अरे उसे कैसे पता कि ऊपर 2 ही कमरे हैं, जबकि वो और हम सब यहाँ पहली बार ही आए हैं, विनय ने कहा। ये कैसे हो सकता है? लव ने कहा। हो सकता है यार, उसे ही इस सबसे जल्दी थी यहाँ आने की और सारे नियम भी उसी ने तय किए थे, वो जरूर कुछ छिपा रहा है, अजीत ने कहा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि बाहर जय की आवाज सुनाई दी। वो विनय को ढूंढ रहा था, बार बार विनय को आवाज दे रहा था। हमें बाहर नहीं जाना है, हो सकता है उसकी चाल हो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, ये कहकर अजीत ने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन यार, लव ने कहा, मगर विनय ने उसे चुप रहने का इशारा किया क्योंकि तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। बाहर जय ही था। यार तुम लोग कहाँ हो? सब अंदर हो क्या? जय परेशान सा बाहर था। उसने आसपास फैले हुए सामान को देखा, तभी उसका पैर एक फोटो पर पड़ गया। उसने में फोटो उठाई, उसे बहुत धूल जमी हुई थी। उसने धूल को हाथों से साफ किया। यह उस मरे हुए परिवार की तस्वीर थी। वह गौर से उस तस्वीर को देखने लगा, तभी अचानक उसका माथा ठनका। उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, यह इसका मतलब। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई। जय पीछे मुड़ा तो डर गया। वहां वही परिवार वालों की मृत आत्माएं खड़ी थी। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें गहरी काली, गर्दन पर रस्सी का निशान बेहद डरावने थे। जय बेहद डर गया, उसके पैर ठिठक गए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? जय घबराकर बोला। तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बाकी सब दोस्तों को भी, वह सभी आत्माएं एक साथ बोली। जय डर की वजह से कांपने लगा, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुन लव को लगा कि इसे दरवाजा खोल देना चाहिए। जब दरवाजा खोले आगे बढ़ा तो अजीत ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, यह पागलपन मत करो जी, जरूर उसका कोई ड्रामा है, मैं बाहर निकालने का जो भी हो, मैं उसे ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, कहकर लव ने दरवाजा खोल दिया। बाहर का नजारा देख बेहद डर गया। वह सभी आत्माएं जय को घेरे खड़ी थी, सभी की चीख निकल गई। उन सबको डरा हुआ देख आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी। जय के मुंह से डर की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह कुछ कहना चाह रहा था मगर मैं कह नहीं पा रहा था। ये लोग हमें मार डालेंगे, अब कोई नहीं बचा सकता, हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कहकर विनय जोर जोर से कांपने लगा। डरो मत, ये हमें नहीं मार सकती, अगर यह मारना चाहती तो कब का मार देती है, आत्माएं मार नहीं सकती, ये हमें डरा रही है। याद है दीवारों पर क्या लिखा हुआ था, डर के आगे जीत है, ये सिर्फ हमें डरा रही है, हमें डरना नहीं है, लव ने कहा। यह नहीं मार सकती तो मैं तो मार सकता हूँ, कहकर अजीत ने एक मोटा डंडा लव के सिर में मारा। लव वहीं गिर पड़ा, सभी चीख पड़े, अजीत क्या कर रहा है तू? मगर अजीत जोर जोर से हंसने लगा। सब के सब मरोगे, तुम लोगों की मौत ही मेरे परिवार की जिंदगी है, अजीत ने शैतानी भाव से कहा। सभी चौंक गए। दरअसल अजीत उसी परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। वह सबकी तरफ देखकर हंसने लगा। लव वहीं बेहोश पड़ा था। जय कहता गया, तुम सबको मारकर अब मैं तुम्हारी लाशों को यहाँ इन मटकों में कैद कर लूंगा। उसने मेरे परिवार वालों की आत्माएं कैद है और मैं इनकी आत्मा को मुक्त कराऊंगा, कहकर अजीत हंसने लगा। दरअसल काला जादू के चक्कर और मृत्यु पर विजय पाने की लालच की वजह से पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की थी। उन्हें लगता था कि वह दोबारा जीवित हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन सबकी तो मौत हो गई थी, मगर केवल अजीत उस समय घर पर नहीं था, हॉस्टल में रह रहा था। उसकी जान बच गई थी अपने परिवार वालों के जाने के बाद। जब वह घर आया तो उसने अपने पापा की डायरी में सारे तंत्र विद्या और उसके बारे में सब पढ़ा। उसने दोबारा को अनुष्ठान किया और अपने परिवार की आत्माओं को वापस बुलाया। तब उन लोगों ने उसे बताया कि उसे क्या करना है। उन्हीं के आधार पर अजीत इन लोगों को मारने यहाँ लाया था। जय ने उस तस्वीर में अजीत की ही फोटो देखी थी। इधर जैसे ही अजीत उन लोगों को मारने आगे बढ़ा, तूने हम सबको धोखा दिया, धोखे से बुलाया, विनय ने रोते हुए कहा। हाँ, मेरे परिवार का जो अनुष्ठान अधूरा रह गया था उसे मैं पूरा करूंगा।
तभी लव ने आंखें खोली, वहां जमीन पर थोड़ा तेल फैल गया था, तेल की धार उन मटकों तक थी। लव ने धीरे से अपनी जेब से लाइटर निकालकर तेल में लगा दिया। लाइटर के तेल में लगते ही वहां आग लग गई। धीरे धीरे आग उन मटकों तक पहुंच गई और मटके जलने लगे। ये क्या किया तूने, ये क्या किया? मटके जलते ही आत्माएं जलने लगी और उनकी जलते ही अजीत बौखला उठा, वह उसे मारने आगे बढ़ा। तभी विनय ने वहां रखा फ्लावर पॉट उठाकर अजीत के सिर में दे मारा और कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पॉट लगते ही अजीत वहीं गिर पड़ा और आत्माएं जलने लगी। धीरे धीरे आत्माएं जलकर उन्हीं मटकों में समा गई। तब ने राहत की सांस ली। सबकी आंखों में डर के आंसू थे, लेकिन इस जीत की खुशी थी। सही लिखा था दीवारों पर, भय मृत्यु का कारण है, डर के आगे जीत है। अगर आज हम लोग अपने डर पर काबू नहीं कर पाते तो हम लोग कभी जीत नहीं पाते। कहकर लव सबके चेहरे की ओर देखने लगा। अब चले या कोई और एडवेंचर बाकी रह गया है, विनय ने डरते हुए कहा।